वेलकम टू वेलटेक्स यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एफ सी एफ ई एंड एफ सी एफ एफ देखे थे और समझे थे। आज उनके बेसिस पे कुछ हम उनके फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे एक्सेल के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर कुछ डेटा दे रखा है और इन डेटा के बेस पे हमें एफ सी एफ ई एंड एफ सी एफ एफ निकालना है। तो जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पर लिखे रखा है आपको याद दिलाने के लिए। एफसीएफई का फॉर्मूला था नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपेक्स माइनस वर्किंग कैपिटल प्लस नेट बोरोइंग। और एफएफ का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर डेटा इस हिसाब से दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि वो वाला जो एफसीएफएफ का एबीआईटी वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर फिट नहीं बैठता है क्योंकि यहाँ पर एबीआईटी और एबीटा दे नहीं रखा है। तो इसलिए हमें उस फॉर्मूले को ना लेके यहाँ पर ये जो एफ सी एफ ई का ही फॉर्मूला जो दूसरा फॉर्मूला होता है जहाँ पर एफ सी एफ एफ यूज़ होता है और लेस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रेट प्लस नेट बोरोइंग, ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसके इसी से हम एफ सी एफ एफ की कैलकुलेशन भी एफ सी एफ एफ भी निकालेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ सी एफ ई। एफ सी एफ ई का फॉर्मूला था हमारा नेट इनकम, फिर इसके अंदर डेप्रिसिएशन हम ऐड करते थे फॉर्मूले में अंदर जैसे समझाया था। नए नॉन कैश एक्सपेंस है, पहले प्रॉफिट में से माइनस हो रखा था पर इसे क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए हमें इसे यहाँ पर दोबारा ऐड करा हुआ है। ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था आपको, जो कैपिटल एक्सपेंड कुछ कंपनी पैसा अपने पास बड़े बड़े खर्चों के लिए रख लेती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए यहाँ से माइनस हो जाता है फ्री कैश फ्लो में से। और वर्किंग कैपिटल के लिए भी कुछ पैसा कंपनी अपने पास रखती है तो वो चीज़ भी यहाँ से माइनस हो जाती है। और नेट बोरोइंग क्योंकि इसी नेट बोरोइंग से इक्विटी होल्डर का राइट होता है कि उनको डिविडेंड वगैरह मिले तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो सिर्फ इतना था, अब इसको हम एंटर मार देंगे, ये हमारे पास आ जाती है एफ सी एफ ई। सेम एफ सी एफ एफ निकालते हैं। एफ सी एफ एफ का फॉर्मूला हमारा क्योंकि यहाँ पर एफ सी एफ एफ निकालना है हमें और इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे और एफ सी एफ ई को हमें राइट हैंड साइड पे लेके आना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले माइनस लगा देते हैं ताकि ये इसका जो कैलकुलेशन है वो ठीक ठीक आए हमारे पास। फिर माइनस का साइन, इंटरेस्ट रेट इससे हम माइनस करते थे। इंटरेस्ट ये रहा इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर देते हैं प्लस नेट बोरिंग इसमें ऐड कर देनी है। नेट बोरिंग हमारी ये थी। ओके। तो कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, देख लेते हैं, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। A6 ओके ठीक है, माइनस इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस नेट बोरोइंग 300। एक सेकेंड, दोबारा लगा के देखते हैं एक सेकेंड। 1750, इसमें इंटरेस्ट रेट हमारा 40 है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट 30% प्लस नेट बोरोइंग। ठीक है, यही आंसर आ रहा है इसका 1478। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ सी एफ ई, एफ सी एफ ई निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपेक्स माइनस वर्किंग कैपिटल प्लस नेट बोरोइंग 2100। और एफ सी एफ एफ के लिए हमें इसी को माइनस कर देना है, मल्टी माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट हमारा ये है और इसके अंदर नेट बोरोइंग को ऐड कर देना है। देखिए फॉर्मूला जो है ये एफ सी एफ ई का ही है बट क्योंकि यहाँ पर डेटा हमारे पास ऐसे दे रखा है इस वजह से हमें एफ सी एफ एफ निकालने के लिए एफ सी एफ ई का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है जो कि ये वाला है। इसलिए यहाँ पर नेट बोरोइंग और इंटरेस्ट रेट माइनस हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं हम।
एफ सी एफ ई निकालते हैं सबसे पहले। एफ सी एफ ई नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपेक्स माइनस वर्किंग कैपिटल एंड ऐड कर देंगे नेट बोरोइंग को 2550 और इसी से निकाल लेते हैं हम एफ सी एफ एफ कैसे निकलेगा हमारा, माइनस लगा देंगे सबसे पहले इसके साइन को और प्लस कर देंगे माइनस इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट रेट और लास्ट में हम ऐड कर देते थे नेट बोरोइंग। एक सेकंड, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं लिया था इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ओके, दोबारा से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आ जाएगा आंसर। माइनस E29 हमने ले लिया है, इसके अंदर माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट एंड ऐड कर देते थे हम नेट बोरोइंग को 19, ये परसेंटेज में आ रहा है, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अपने आप इसका आंसर आ जाए, जनरल में कर देते हैं। ओके, 1998.75 करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एफ सी एफ ई एंड एफ सी एफ एफ की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये माइनस साइन जो आ रहे हैं एफ सी एफ एफ में, आप इसको इग्नोर करिएगा, ये पॉजिटिव साइन ही है, बट क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, ये फॉर्मूला हमने एफ सी एफ ई वाला यूज़ करा हुआ है। अगर ये एफ सी एफ एफ यहाँ जाता है और ये एफ सी एफ ई यहाँ जाती है तो ये दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस माइनस की वजह से ये जो है स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, बाकी है ये पॉजिटिव, ये एफ सी एफ एफ आपका पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन थी हमारी कंप्यूटेशन ऑफ एफ सी एफ ई एंड एफ सी एफ एफ। तो आगे की कंक्लूजन में हम प्रॉपर वैल्यूएशन करना भी सीखेंगे डेटा के अकॉर्डिंग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वेल्थ एक्स फाइनेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।